सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। माई सेल्फ इज ललित कुमार, रिसर्च स्कॉलर। हम यहाँ के रिसर्च स्कॉलर हैं डॉक्टर से संसद के अंडर में। तो इन लोगों ने आपको बहुत कुछ बताया होगा अभी तक, मतलब मैथमेटिक्स के बारे में, मोटिवेशन जो भी है मैक्सिमम बताया होगा आप लोगों को। हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अगर रिसर्च आपको हायर एजुकेशन में अगर आना है, मीन्स आपको एमएससी के बाद आपको रिसर्च करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। जैसे आपको हायर एजुकेशन में आना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आपको, तो कम से कम आपको पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपको 55% मार्क्स से पास आउट होना पड़ेगा। चाहे वो मैथमेटिक्स से हो, आप कॉमर्स में हो या आर्ट्स में हो, तो कम से कम आपको पहले 55% मार्क्स आने जरूरी हैं। फिर उसके बाद क्या है कि आपको नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए या तो आपको नेट करना पड़ेगा या फिर आप पीएचडी करें। पीएचडी कंपलसरी है, लेकिन यूनिवर्सिटी में आप जो डिग्री कॉलेजेज हैं वहाँ के लिए आप नेट कर लिए हैं तो उतना ही काफ़ी है। तो नेट करने के लिए क्या रहता है, जैसे आपको कैटेगरी वाइज इसमें मार्क्स होते हैं। नेट के साथ अगर आप नेट में अगर आप मार्क्स ज़्यादा ले आते हैं तो आपका उसी में जेआरएफ हो जाता है। जेआरएफ जैसे आपका होगा तो उसके एक अलग बेनिफिट है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। पहली बात ये, जैसे ये यूनिवर्सिटी है या डिग्री कॉलेजेज हैं, ये सब किसके अंडर में चलते हैं, यूजीसी की गाइडलाइन में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसी के रूल्स चलते हैं। तो उसका क्राइटेरिया क्या रहता है, जैसे ये नेट जो होता है, नेट का एग्जाम ये साल में 2 बार होता है। एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में। एक बार कोरोना जैसे रहा तो मतलब लेट भी हो गया है, एक साल हुआ ही नहीं यार। तो ये इसका एग्जाम जून में होता है, दिसंबर में होता है, साल में 2 बार होता है, हर 6 महीने में। अगर आपका जीआरएफ हो जाता है तो इसमें गवर्नमेंट आपको हर महीने 2 साल तक आप, लेकिन कब, जैसे आपका जीआरएफ हो गया फिर आपको 2 साल के अंदर, इसकी वैलिडिटी 2 साल रहती है कि आप 2 साल के अंदर किसी न किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें आप। जब आपका एडमिशन हो जाएगा फिर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मंथली 31,000 फेलोशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप, और 20,000 आपको पर ईयर जो है कंटेंजेंसी मिलता है। जैसे आप बुक खरीद रहे हैं या कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं, या आप जैसे कॉन्फ्रेंस कहीं हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वहाँ गए आप ट्रैवलिंग करके जैसे, तो उसमें सेकेंड एसी तक अलाउ रहता है, तो उसका भी आप जो है ले सकते हैं। बुक है और कुछ एसेसरीज हैं जैसे माउस कीबोर्ड, मतलब जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड है चीज़ें ये आप ले सकते हो। उसका एक अलग आता है। 2 साल आप जब करोगे कंटिन्यू, फिर वही एसआरएच में हो जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। फिर उसमें आपका 31 से 35,000 पर मंथ हो जाएगा। एक आप ये समझ लीजिए छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब के बराबर आपको अमाउंट मिलेगा। तो उसमें ये रहता है कि आप भी जब आप रिसर्च लेवल पे आप पहुँचते हैं तो आपकी एज भी मान लीजिए 25 से तो अब हो ही जाती है, करते करते 30 या 30 से अब तो घर वाले भी यही सोचते हैं कि कब तक पढ़ोगे, आखिर कब तक, मतलब वो सोचते हैं कितनी जल्दी जॉब में आ जाओ, घर वालों का सपोर्ट करो, आखिर कब तक आप घर से पैसे लेंगे। इसलिए आप अगर मेहनत करेंगे तो रिसर्च करने से पहले अगर आपने, जैसे आप पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले अगर आपने जीआरएफ कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करेंगे तो आप अच्छे कर सकते हैं। आप पे लोड नहीं रहेगा, ये नहीं आप ट्यूशन ढूंढ रहे हो या कहीं, मतलब माइंड पे प्रेशर नहीं रहेगा। आप बिल्कुल अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बेहतर रिसर्च वर्क करने के लिए ही फेलोशिप मिलती है। और एक चीज़ कि जैसे आप अभी इंटर में आप लोग किस क्लास में, 9 से 12 थे। अब आप 12 से जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे, ठीक, एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि परसेंटेज भी बहुत मायने रखती है।
बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से जितना था मैक्सिमम मैंने बताने की कोशिश की। लेकिन यही आप कोशिश करना कि आप परसेंटेज जो मैं कह रहा था कि ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जितने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो लाइएगा, क्योंकि उसके मार्क्स मिलते हैं। आप 80% से अबव लाएंगे तो उसके 25 मार्क्स मिल रहे हैं, 60 लाएंगे तो 15 हो जाएंगे। जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर में एक स्कोर बनता है, जिसमें जो है 100 में से जितने आप लाओगे तभी आप इंटरव्यू के लिए चांसेस रहते हैं, खासकर यूनिवर्सिटी में। अगर आप PhD कर लेते हो तो सिर्फ PhD डिग्री के 30 नंबर मिलते हैं आपको, मतलब 100 में से 30 सिर्फ PhD से आपको मिल जाएंगे। बाकी ग्रेजुएशन में आप कितने % ला रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने ला रहे हो, फिर इसमें रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं, प्रत्येक रिसर्च पेपर का जो है आपको 2 नंबर मिलता है। जितने रिसर्च पेपर होंगे आपको हर रिसर्च पेपर का 1 नंबर 2 और प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस आपको अगर बनाए तो उसका भी पर ईयर 2 मार्क्स होता है। ठीक है, इतना ही। थैंक यू सो मच।